देखो क्या करें। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है, ठीक है ना, ये जो आफ्ताब है ये क्या अपनी पुत्री से कहती है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। देखो एक यहाँ समझो, जब ये पूर्व बोले ना, पूर्व, ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, यानी पुत्री के जन्म से पहले, ठीक है ना। जब ये पूर्व पूर्व रहेगा तो इसी के बीच में किसका चिन्ह होगा पता है ना, ऋणात्मक का। किसका? ऋणात्मक का, यानी माइनस का, ठीक है ना। अगर बात बोले तो इसमें चिन्ह होगा किसका? धनात्मक का, ठीक है, यानी प्लस का। लेकिन हम यहाँ देखते हैं पहले, यहाँ बोल रहे हैं 7 वर्ष पूर्व भाई तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यहाँ मानते हैं माना, यहाँ हल लिख लो, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष। उसके बाद माना कि पुत्री की आयु कितना? y वर्ष, ठीक है। पहले ये समझते हैं, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। हमें यहाँ क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व बोले, 7 वर्ष पूर्व। हम क्या बोले? जब ये पूर्व बोले तब किसका चिन्ह होगा? माइनस का। किसका? माइनस का, यानी ये आफ्ताब का आयु कितना है? x वर्ष। कितना है? x वर्ष। यहाँ कितना वर्ष बाद पूर्व बोल रहे हैं? 7, x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, y माइनस 7, यानी यहाँ पूर्व बोले हैं इसलिए किसका चिन्ह होगा? माइनस का। यहाँ 7 बोले हैं तो -7 और -7, ठीक है। अब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब जो है 7 वर्ष ज़्यादा है किससे? पुत्री से। आफ्ताब जो है 7 वर्ष ज़्यादा है किससे? पुत्री से। अगर हम आफ्ताब बराबर करेंगे तो पुत्री में क्या करना पड़ेगा? गुना। किस गुना करेंगे? पुत्री में, यानी इस गुना कितना से करेंगे? कितना से गुना करेंगे? यहाँ कितना बोलना है? 7, यानी 7 से इसमें गुना करेंगे। अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। अभी ये 7 वर्ष ज़्यादा है, ये आफ्ताब जो है ये 7 वर्ष ज़्यादा है और पुत्री जो है 7 वर्ष कम है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे पुत्री में। अगर पिता यानी आफ्ताब अगर गुना करते हैं 7 से तो ये 7 वर्ष ज़्यादा पहले से है, और 7 फिर गुना कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए किसको गुना करेंगे? पुत्री में। x माइनस 7 बराबर 7 गुने y, कितना y? 7y माइनस 7 माइनस 7 7 49, ठीक है। अब देखो ये -7 है, उधर जाएगा तो +7, x इधर इधर 7y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर -49, इधर माइनस इधर गया था +7, ठीक है। x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटाएंगे तो जब ये माइनस और प्लस होगा तब किसका काम होगा? घटा होगा। जब ये माइनस और प्लस होगा तब किसका काम होगा? घटा होगा। 49 में 7 घटाओ, कितना होगा? 42। माइनस में कि प्लस में? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा। समीकरण कितना होगा? ये फर्स्ट होगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, अब देखो क्या करें। बोल रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। यहाँ बाद बोले तो किसका चिन्ह होगा? प्लस का होगा। पूर्व बोलेगा तो माइनस का, बाद बोलेगा तो प्लस का। तो अब हम यहाँ लिखते हैं
3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक ना। पहले तो हम यहाँ लिखते एक्स बराबर वाई, अवतार उम्र और उसकी पुत्री उम्र, ठीक है ना। यहाँ 3 वर्ष बाद बोले थे, प्लस में कितना देंगे, प्लस में कितना देंगे, यहाँ कितना बोल रहे हैं 3। अब जब यहाँ 7 बोले थे हम क्या कहते, -7 किए थे, -7 किए थे ना, तब यहाँ कितना बोल रहे हैं 3, एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3, ठीक है। अब देखो वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, बोल रहे कि अवतार बोल रहे अपने पुत्र से कि अब से जो है 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये 3, ये उसके बाद 3 गुनी आयु का है, ये उतना है नहीं ना, इसको बराबर करने में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखो x प्लस 3 बराबर 3 गुने वाई, कितना वाई 3 वाई प्लस है प्लस 3 तिया 9, इधर प्लस 3 वाई इधर आएगा था 3 वाई, एक्स माइनस 3 वाई बराबर में 9, इधर प्लस 3 इधर आएगा था -3, एक्स माइनस 3 वाई बराबर कितना 9 में 3 हटेगा था 6, समीकरण सेकेंड, ठीक। अब करो आगे क्या करना है, क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी बोल रहे हैं कि बीजगणितीय और ग्राफीय में, ठीक है। इसको पहले बीजगणितीय बनाते हैं। देखो ये x बराबर -42 है ना, -42, इधर -7 हुआ है, उधर जाएगा था +7 हुआ है, ठीक है। इसका बक्सा बना, युवा x युवा y, ठीक है। एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को 0 मानना है। पहले यहाँ y को 0 मानो, यहाँ इसका मान कितना माने हैं 0। बताओ अगर 7 गुने 0, y की जगह पर 0, 7y है, मानो 7y है, तो 7 गुने 0, इसका मान कितना 7 को ये सुना कितना 0, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ कितना बच गया -42, -42 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -42 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा -42। अब y, अब x का मान 0 मानो, x का मान 0, और मान लो इसको, इसके जगह हम 0 माने हैं, इसको हम 0 माने हैं, x की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ समझो, हम इसके जगह पर 0 रखेंगे, क्या करेंगे 0, और 0 बराबर -42 प्लस 7y, 0 बराबर -42 प्लस 7y, इधर -42 है, उधर जाएगा था +42, इधर 7 गुना में उधर जाएगा था भाग में, 42 बटा कितना होगा 7, समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखो x की जगह पर 0 बराबर -42 प्लस 7y, इधर -42 हो जाएगा था +42, यानी 42 बराबर 7y, इधर गुना में हो जाएगा था भाग में, 42 बटा कितना 7 बराबर y, 7 का 7, 7 का 42, यानी y का मान कितना, y का मान आया 6, ठीक है। इतना ये करेंगे नहीं, इतना जो है मन में रखना है, समझ गए, इतना को मन में रखना है, इतना करना नहीं है। अब इसको बनाते हैं। देखो इधर -3y है, उधर जाएगा था x बराबर 6 प्लस 3y, इसका बक्सा बना, वह x वह y। अब पहले y का मान क्या मानना है 0, कोई मान सकते हैं, x मान 0 माना, y का मान 0 माना, लेकिन दोनों को एक बार 0 मानना है। चलो अगर इसके जगह हम 0 रखें, 3 गुने 0, 3 गुने 0 कितना 3, 3 को 0 करेंगे तो 0, तो 6 को 0 जोड़ेंगे तो 6। चलो अब x मान कितना मानेंगे 0, x मान 0 माने, अब इसके जगह 0 आएगा, इधर 6 प्लस में, इधर आएगा था माइनस में, इधर 3 गुना में, इधर आएगा था भाग में, 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना 3 गुना 6, माइनस की प्लस में, माइनस में 6 इधर आया था, किस में आया था माइनस में आया था। अब ध्यान
अब क्या खींचना है, क्या मतलब ग्राफ का खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ। यहाँ देखो -42 और यहाँ कितना है 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ -2 है, इसका ग्राफ खींचो। ये जो लंबवत है, ये जो लंबवत है कौन रेखा हुआ y, और ये जो गिरे हुए हैं x, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 42 है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 और यहाँ 2 है, ठीक है। मैंने ऐसे लो 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखो अगर ये यहाँ पर 42 है, अगर हम 1 2 करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर मतलब बड़ा नहीं हो जाएगा करा, ठीक है। इसको छोटे करेंगे, क्या करेंगे, इसको छोटे करेंगे। देखो यहाँ 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 को लेते हैं, ठीक ना। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 6 चौका 6 5 6 6 का 36, 6 7 42। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ, ठीक है ना। देखो ये जो घर होगा ये होगा प्लस कोमा प्लस, और ये जो घर होगा ये होगा माइनस कोमा प्लस, और ये जो होगा माइनस कोमा, और ये जो होगा प्लस कोमा माइनस, ठीक है। ये इस सब बीच में माइनस है, जगह छोटा है इसलिए कम पड़ रहा है, ठीक है। इस सब बीच क्या है, माइनस है। कॉपी में अच्छा बना लेना। देखो पहले यहाँ देखिए, ये जो है हमारा मूल बिंदु हुआ है, इसका मान कितना 0, यानी देखो x का मान -42 है, x का मान किस में है -42 है। बताओ ये इधर माइनस वाला है और इधर प्लस वाला है x का, और ये प्लस का y है और ये प्लस का सॉरी माइनस का y है। यहाँ -42 है, कितना है -42। हम यहाँ से पहले यहाँ पाएंगे, यहाँ से देखो यहाँ कितना है -42, y का मान कितना 0, y का मान 0। अब देखो यहाँ x मान 0, x मान 0, y मान कितना 6, प्लस 6 -6 है, प्लस 6। बताओ इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे कि ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला। यहाँ ये यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है तो इसको पहले ऐसे लिख लो 0,6, और यहाँ -42,0, ठीक है। अब इसको मिलाओ, यहाँ से मिला दिए। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ लिख दो, ये या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों में कोई एक लिख दो, ठीक है ना। हम नीचे वाला लिख देते हैं, यानी इसका ग्राफ है x बराबर -42 प्लस 7y, ठीक है। ये इसका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, x मान कितना है, प्लस में कि माइनस में, बताओ इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। ये बात +6 और y मान 0, y मान 0। अब देखो x मान 0, x मान 0, y मान -2, y मान कितना -2। यहाँ लिखते हैं ये हमारा होगा 6,0, और ये हमारा होगा 0,-2। यहाँ देखो ना 6,0 और 0,-2, इसको मिलाओ ऐसे करके, मिला है।
इसका ये वाला ग्राफ लिखना है यहाँ पे, x बराबर 6 + 3y, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उतार बता क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितना 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपये में कितना बल्ले खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंद। हम यहाँ मानते हैं हल माना कि बल्ले की कीमत कितना? x रुपया, कितना x रुपया। उसके बाद माना कि गेंद की कीमत कितना? y रुपया। ठीक है, इसको कीमत छोड़ो, कीमत नहीं माने, माना बल्ले को x और गेंद को y। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं x कितना गेंद है तो बल्ले कितना है? 3, यानी 3x, बल्ले कितना माने थे? x, 3x। उसके बाद तथा 6 गेंद, यानी प्लस कितना है? 6 गेंद, यानी 6y। 3x + 6y, इसका मूल कितना दिया है? इसका दाम दिया है, कितना दिया है? 3900 दिया है। कितना दिया है? 3900। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। हम बल्ले को क्या माने थे? बल्ले को हम x माने हैं और गेंद को y माने हैं। अब आगे देखते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद, यानी एक बल्ला और 2 गेंद दोबारा खरीदा। यानी एक बल्ले क्या माने हैं? x + y। कितना गेंद खरीदे थे? 2, यानी 2y बराबर कितना में खरीदा है? 1300 रुपये में। कितना में? 1300 रुपये में। ये हो गया समीकरण सेकेंड। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो हम यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 6 है। बताओ 3 का साथ में 6 है ना? इस 3 को हम कॉमन कर सकते हैं। बताओ 3 को हम यहाँ हटा यहाँ कर देते, यहाँ क्या बच गया? इस 3 को हटा यहाँ कर देते, यहाँ क्या बच गया? x प्लस है प्लस। बताओ 3 का साथ में 6 कितना बार है? 2 बार। यहाँ क्या लिखेंगे? 2y बराबर कितना? 3900। ठीक है, बताओ ये इधर गुणाम है, उधर जाएगा था भाग में। तो 3 एकम 3, 13 तिया कितना? 39, 13 तिया 39, यानी x + 2y बराबर कितना? 1300। कितना? 1300। इधर प्लस 2y है, इधर जाएगा था माइनस 2y, यानी x बराबर 1300 और माइनस 2y। ठीक है, अब इसको ये बक्सा बनाओ। युवा x और युवा y, ये हुआ x और युवा y। x को पहले x का मान 0 माने, तब y का मान 0 माने। किसका मान 0 माने? किसका? x का। चलो इसका मान 0 माने। बताओ इसके जगह पर 0 होगा। 0 बराबर 1300 माइनस 2y, 0 बराबर 1300 माइनस 2y। ये 2y इधर माइनस में, इधर आएगा था प्लस में। इधर 2y गुना में, इधर आएगा था
नहीं समझ में आई? आया समझ में? देखो ऐसे किया, x बराबर 1300 माइनस 2y, ठीक है। इसका जब क्या माने थे 0, यहाँ कितना हुआ 1300 माइनस 2y, इधर माइनस 2y इधर आएगा था प्लस 2y बराबर कितना 1300, इधर इधर जो है ये गुना हो जाएगा था भाग में, तो y बराबर कितना 1300 बटा कितना, तो इसको काटो, y बराबर कितना 2 छाका 12, 2 छाका 12, 13 में 12 का कितना 1, 1 के बगल में जीरो उतरेगा कितना 10, 2 5 10, 1 0 1 0, यानी y मान कितना 650, इसका मान हो गया 650। अब इसका y का मान 0 माने, y मान कितना माने 0, अगर हम इसे जब 0 मानेंगे तो 2 गुने 0 कितना 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0, 1300 में से 0 घटाएंगे कितना कितना होगा 1300, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको देखते हैं, देखो इधर प्लस 2 है, उधर रहेगा था माइनस 2, एक्स बराबर 1300 माइनस 2y। देखो ये देखने से नहीं लग रहा है ये और ये दोनों एक रकम नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। इसको कुछ नहीं करना है, इसको इतना माथा जो है थप्पाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको बक्सा बना देना, ये बक्सा बना है। जब हमारा ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बराबर है तो इसका मान भी बराबर होगा, जब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बराबर है तो इसका मान भी बराबर होगा। तब यहाँ लिखते हैं एक्स वाई, एक्स मान 0, वाई का मान 650, तो उसके बाद एक्स का मान 1300 और वाई का मान 0, ठीक है। अब इसका बक्सा बनाते हैं, बक्सा नहीं ग्राफ, कन्फ्यूजन कर गई। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ 1300 और यहाँ 650 है, यानी ज़्यादा है ना, यहाँ 1300 और यहाँ 650 है, लेकिन ये भी है, यहाँ ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों किस में है प्लस में। हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो माइनस वाला को नहीं लिखना है, हम जब भी ग्राफ बनाएंगे माइनस वाला को नहीं बनाना है। देखो सिर्फ ऐसे करना, ऐसे किए ऐसे किए, इतना ही रहने दो उसको, ठीक है। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक। तो x मान कितना है 1300 और y मान 650। बताओ हम यहाँ कितना कितना के लिए ताकि हमको पूर्ण जाए, यहाँ 650 है ना, कितना के लिए अगर हम देखो हमारा मन होगा तो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ एक घर देंगे 650, दूसरा घर में 1300, ठीक है। इसमें भी एक घर में 650, दूसरा घर में 1300, लेकिन इतना भी बड़ा इतना भी ये काम नहीं करना है, हिसाब से लेना है। यानी 600 100 का 600 लगेगा 600 घर है ना, इसको 100 कर देते हैं, इसको 200 कर देंगे, इसको 100 इसको 200, ठीक है। देखो यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 100 200 300 400 500 600 और 700, ठीक है। और इसको 200 करके ले लिखता हूँ, समझिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 200 400 600 800 है। इसको भी इसको 100 करके लेना होता है, इसको 200 लेना पड़ेगा। एक्स का मान 1300 है ना, वाई का मान कितना है 650, इसको 100 करके इसको 200 करना है, 200 400 600 800 100 1000 1200
1400, ठीक है। यहाँ हो गया 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। देखो x मान कितना 0, ये हुआ x मान 0, कितना हुआ 0। y मान कितना 650। देखो यहाँ तक आ गए 600, यहाँ तक आ गए 600, इसके बीच में कितना होगा 50, इसमें कितना होगा यहाँ 600 और 700, 600 और 700 कितना 600 और 700, इस बीच में कितना है 50, कितना 50, यानी यहाँ से यहाँ तो कितना आ जाएगा 650, कितना आ जाएगा 650, ये हमारा आ जाएगा कितना 650, यहाँ 650 ये मिल गया। अब देखो x का मान 1300, y का मान 0, x का मान 1300, x का मान देखो यहाँ 1200 है, यहाँ आएंगे तक 1300, तब ना क्या 1400 होगा, यहाँ होगा यहाँ 1200 है, 1200 एक यहाँ 1300, तब जब क्या होगा 1400। जैसे यहाँ मान लो यहाँ 600 है, 650, 700, 750, 800, 850, इस तरह यहाँ है 1200 एक 1300, इसको और इसको मिला, ये इस दोनों को मिला, यानी इसका है 0,650 और इसका है 1300, 0, ठीक है, इसको मिला दे। अब एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, दोनों को यहाँ लिख दो, ऐसे लिख दो x बराबर 1300 माइनस 2y, x बराबर 1300 माइनस 2y, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड हो गया। क्या करें 2 kg सेब और 1 kg अमूल का मूल्य कितना है 160 रुपये। देखो 2 kg सेब और 1 kg अमूल का मूल्य कितना दिया है 160 रुपये। हम सेब यहाँ हाल लिखते हैं पहले, यहाँ हम सेब को x मानते हैं और अंगूर को सब नहीं लिखेंगे, माना कि माना बस मान लेते ऐसे, सेब को x माने और अंगूर को y माने। कितना सेब है 2 सेब है, कितना है 2 सेब, 2 सेब को क्या माने x माने प्लस अंगूर कितना है एगो है, कितना है यानी एगो नहीं 1 kg है 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर है, यानी 1 kg अंगूर को क्या माने y माने। अंगूर कितना kg है 1 kg, मान लो यहाँ पे एक जो है क्या है छिपा हुआ है, एक जो है छिपा हुआ है, इस दोनों का मूल्य कितना दिया है 160 रुपया, ठीक है। यही काम यहाँ करना है, सेब को x माने हैं और अंगूर को y माने हैं। अब देखो यहाँ है 1 महीने बाद यानी 4 kg सेब है, कितना है 4 kg सेब, 4 kg सेब है, सेब क्या माने x प्लस और 2 kg अंगूर, अंगूर को हम क्या माने हैं y, कितना अंगूर है 2 kg, इस दोनों का मूल्य कितना है, कितना रुपया 300 रुपया है, ठीक है। अब देखो इसको यहीं से बना, ये इधर प्लस y हो जाएगा था माइनस y, यानी 2x बराबर 160 माइनस y, इधर 2 गुणाम है, इधर 2 गुणाम है, इधर जाएगा था भाग में, x बराबर 160 माइनस y बटा 2, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 4 है, बताओ ये 2 का अंक तुम्हें 4 आता है कितना बार 2 बार। हम ये 2 कॉमन करते हैं, पता हम इसमें से 2 हटा देते हैं, क्या लिखेंगे जहाँ 4 फुट जाएगा, यहाँ से 2 हम यहाँ किए, यहाँ पर क्या लिखेंगे जहाँ यहाँ 4 फुट जाएगा 2, ठीक है। x है x प्लस ये 2 हम यहाँ कॉमन किए, यहाँ क्या बच गया y बराबर कितना
300, इधर 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में। बताओ 2 एकम 2 और 300 का आधा कितना, 150 बराबर कितना, 150। यानी ये प्लस वाई है, उधर जाएगा था माइनस वाई। 2x बराबर 150 माइनस वाई, इधर गुना में इधर गुना में हो जाएगा था x बराबर 150 माइनस वाई बट्टा में 2। ठीक है, अब इसका बॉक्स पहले बनाते हैं। ये इसका बॉक्स हुआ, इसमें बंद करना है। ठीक है, इतना है, ये x हुआ, ये y हुआ। एक बार x को 0 मानना है और एक बार y को 0 मानना है। बताओ यहाँ हम x को 0 माने, y को 0 माने, किसका मान 0 माने, किसका मान 0 माने, नहीं जानती है, किसका मान y का। बताओ अगर इसके जगह पर 0 लिख देंगे, इसके जगह पर 0 लिख देंगे तो 160 में से 0 बनाएंगे तो कितना, 160। 160 बट्टा में कितना है, 2, यानी भाग में दुकान भाग देंगे कितना में, 160 में। इसको और इसको काटेंगे कितना मान कटेगा, y को 0 माने हैं, x मान कितना 80, 80 दोनों कितना होता है 160, 80 दोनों 160। अब देखो, अब हम x मान 0 मानते हैं, x मान कितना माने हैं 0। पता इसके बट्टा में कुछ नहीं कितना है, 1 है। यहाँ कोनों का नहीं क्या होगा, गुना होगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ 0 बराबर 160 माइनस कितना y, इधर माइनस y आ जाएगा था प्लस y, तो y मान कितना 160। ठीक, इतना ही करना। अब याद रखो, अब इसका बक्सा बनाते हैं। ये हुआ x और ये हुआ y। देखो y का मान 0 माने हैं, ठीक है, y का मान 0, इसके जगह हम 0 माने हैं तो यहाँ 150 में से 0 घटाएंगे कितना, 150 बट्टा कितना है 2, 2 से भाग देंगे कितना में 150 में, यानी 150 का कितना 75, कितना 75। अब हम x का मान 0 माने, x का मान 0। बताओ इस 2 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, इधर माइनस y है, इधर आएगा था प्लस y। बताओ अब y का मान कितना है 150। यहाँ तक हो गए। अब इसका ग्राफ बनो। देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। यहाँ 80 है, यहाँ 160 है, यहाँ 75 है, यहाँ 150 है ना। ये कौन रेखा हो गया x और ये y। यहाँ 75 है और यहाँ 80 है, यहाँ 150 और यहाँ 160 है। 20-20 को ले लो, कितना का लेना है 20-20 का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बराबर नहीं है, बराबर करके को बनाना है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 20 का 20 दुना खाता था नहीं, खाता है नहीं आता, नहीं आता। चलो दुकान आता है ना, तो वही कर 20 का 20 दुना 40, 20 दिया 60, 20 चौका 20 5 20 6 का 20 से 120, 20 7 140 और 20 8 60। ठीक, ये चीज़ यहाँ करो 20 40 60 80 100 120 140 160। ठीक है, देखो x का मान कितना है 80, x का मान 80, ये हमारा मूल बिंदु 0 होगा, ये हमारा क्या हो गया x का मान कितना 80, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 160, y का मान कितना 100। इसको और इसको मिला ऐसे, मिलाते हैं बढ़िया से।
ये कितना होगा 0,160 और ये होगा 80,0। इतना करना है बस। और देखो इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ है x बराबर 160 माइनस वाई बट्टा में 2। ये समीकरण कितना है, फर्स्ट है। अब इसको देखो, x मान कितना है 75, x मान कितना है 75, यहाँ x मान 75। देखो यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 और यहाँ 60 है। इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, 20 का अंतर है ना, 20 का। देखो ये 75 है, पता ये 60 के बाद यहाँ आएंगे तो कितना होगा 70। ये कितना होगा 70। यहाँ से तनिए आगे पढ़ेंगे कितना होगा 75 होगा ना। अब देखो ये हमारा x मान कितना है 75, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 150। मतलब यहाँ 140 है, यहाँ आएंगे कितना होगा 150। तब ना कि यहाँ आएगा तो 160 होगा, है ना। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मिल गया और यहाँ पर ये, इस दोनों को मिला, यानी ये हो गया हमारा कितना 0,150 और ये हो गया कितना 75,0। समीकरण कौन है, ये है। यानी x बराबर 150 माइनस वाई बटा में कितना 2। उतारो।